हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ओम सी कोचिंग में। तो पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक बात की थी, हमने कहा था आपको एनसीईआरटी के हम न्यूमेरिकल लेंगे। तो संधारित्र से जो भी संबंधित एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल हैं, मैंने उनको पॉइंट वाइज लिया है। तो सबसे पहले हमने सवाल 2.5 यानी दूसरे टॉपिक का 5वां नंबर सवाल है ये। मैंने आपसे कहा था कि ये आप यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल, कुछ सवाल इसमें इजी हैं लेकिन कुछ सवाल इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इन सब सवालों को लिया है। तो एनसीईआरटी के मैंने जितने सवाल हैं संधारित्र से संबंधित उन सबको ले लिया है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से 2.5 यानी 5वां नंबर सवाल जो है ये पहला सवाल है संधारित्र का। बाकी उसमें विभव के भी कुछ न्यूमेरिकल हैं, इसलिए मैंने वहाँ से शुरुआत की जहाँ संधारित्र है। पहला सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। तो पहले तो एयर है, ये हमने समांतर पट्टिका संधारित्र बना दी है, उनके बीच एयर रखा है। उसकी जो धारिता है वो 8 पिकोफैरेड है। तो हमने यहाँ लिख दिया सी वायु, यानी वायु में जो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता है वो 8 पिकोफैरेड है। पिको आप समझते होंगे, पिको मतलब होता है 10⁻⁻12, जैसे एंगस्ट्राम होता है उस तरीके से। जैसे माइक्रो होता है 10⁻⁻6, ऐसे पिको होता है 10⁻12। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में 6 परावृत्तांक का एक पदार्थ भर दिया जाए। परावृत्तांक मैंने आपको बता रखा। तो पहले वायु था, पहले वायु है और बाद में इन्होंने माध्यम भर दिया। तो कह रहा अब धारिता कितनी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम होना चाहिए अगर हम परावृत्तांक भरते हैं तो धारिता कन्फर्म है बढ़ेगी। और C बराबर KA/ε0/d फार्मूला होता है समांतर पट्टिका संधारित्र का। तो सबसे पहले हम फार्मूले पर जाएंगे। और एक वैसे ही आप देख पा रहे हो दूरी भी इन्होंने आधी कर दी है, तो दूरी को कम करने से वैसे ही C बढ़ता है और माध्यम भरने से तो और भी बढ़ जाएगा, यानी C बढ़ेगा। यानी 8 है, अब तो बढ़ेगा, लेकिन कितना होगा इसको देखते हैं। तो हमने इसको लिख दिया कि C वायु के लिए 8 पिकोफैरेड है, माध्यम के लिए मुझे निकालना है। फार्मूला सिंपल है, C बराबर KA/ε0/d। तो पहले हम वायु की बात करते हैं। तो जब C वायु की बात करेंगे तो K1 रखेंगे, क्योंकि परावृत्तांक एयर का 1 होता है। एरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल एज इट इज जैसे रखेंगे। ε0d सब कुछ ऐसे ही रहेगा। क्षेत्रफल मान लेंगे, दूरी d मान लेंगे। अब बात करते हैं माध्यम की। जब माध्यम पर आएंगे तो जो K की वैल्यू है वो हो जाएगी 6। एरिया वही है, ε0 कॉन्स्टेंट है। दूरी जो d थी वो आधी कर दी, तो d के स्थान पर मैंने लिख दिया है d/2। आप इसको d' लिख सकते हैं, d' को d/2 बाद में रख सकते हैं, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं। फिर ये 2 पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब जो बचा A/ε0/d, आप देख पा रहे होंगे A/ε0/d वास्तव में C वायु है। तो हमने क्या किया, C माध्यम बराबर ये 12 और इंटू C वायु, और C वायु का मैं मान जानता हूँ 8 पिकोफैरेड। तो ये रहा 8 पिकोफैरेड, तो 12 और ये गुणे में 8, तो कितना आ जाएगा 96। इसका मतलब ये है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की अब जो धारिता है वो कितनी हो जाएगी 96 पिकोफैरेड। तो बड़ा सिंपल है। ऐसे सवाल आपके स्टेट लेवल बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। कभी दूरी को आधा करेगा, कभी क्षेत्रफल को दुगना कर देगा, या फिर दूरी को दुगना करेगा क्षेत्रफल को आधा करेगा। इस तरीके से सवाल बहुत सारे आते हैं। तो आप चाहे इस माध्यम से करिए, चाहे आप क्या करते C वायु का फार्मूला लगाते, C माध्यम का फार्मूला लगाते और दोनों का अनुपात लगा देते, तो जो कुछ होता वो कैंसिल हो जाता, क्योंकि कटने के चांसेस रहते हैं, फिर आपका मान आ जाता। अगला सवाल देखिए 2.6 क्या कहना चाहता है सवाल, देखिएगा। हर सवाल में आपको कुछ न कुछ सिखाएगा। हर सवाल परफेक्ट है, हर सवाल में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तो जैसे ही श्रेणी क्रम बात आएगी तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि तीनों पर आवेश समान रहे होंगे। और जैसे ही श्रेणी क्रम दिमाग में आए तो तुरंत श्रेणी क्रम सुने तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि धारिता न्यूनतम हो जाएगी। तो संयोजन सबसे पहला पूछ रहा है, संयोजन की कुल धारिता बता दीजिए। चित्र गिवन नहीं है, पर आप एग्जाम में चित्र बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने चित्र बना दिया, ये तीन लोगों को बनाया, 9 पिकोफैरेड 9 पिकोफैरेड 9 पिकोफैरेड। नेट धारिता बड़ा सिंपल है, 1/C नेट बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। वैल्यू पुट कर दिया तो ये ऐड होकर कुल मिलाकर आ जाएगा 3/9। यहाँ गलती होती है, यहाँ पर
यहाँ पर बच्चे 1/3 करके चले आते हैं। ध्यान रखिएगा 1/c नेट है, हमको सी नेट चाहिए, 1/c नेट नहीं। तो बाद में रिवर्स यानी उल्टा करना मत भूलिएगा, जनरली ये एग्जाम में बहुत गलती होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सी नेट आ गया 3 पिकोफैरेड। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना और चाहूँगा, जैसे मान लीजिए यहीं पर समझिए, जैसे अगर श्रेणी क्रम और सब पर धारिता समान है तो आप डायरेक्ट एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, आपको कंपटीशन में काम में आएगा। सी नेट बराबर सीधा C/N, n मतलब जितने लोग हैं, लेकिन शर्त क्या है, धारिता समान होनी चाहिए। अब देखना सब पे 9 है, 9 पिकोफैरेड, तो C 9 पिकोफैरेड बटे में n मतलब कितने लोग, 3 लोग, तो 9 बटे में 3, तो डायरेक्ट आ जाएगा 3। तो ये ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम है और मुझे सी नेट चाहिए तो C/N कहाँ से आया, यहीं से आया है। अगर ये समांतर क्रम में होता, ये समझा दे रहा हूँ, अगर ये समांतर क्रम में होता तो सी नेट बराबर डायरेक्ट लिख लेता मैं n/c। कभी कभी एग्जाम में निगमन करने के लिए आता है कि अगर n लोग हों तो सी नेट कितना होगा, इस तरीके से, तो ये NC हो जाएगा। यानी अगर ऐसा सवाल बनता तो 9 गुणा में 3 हो जाता। ये तो ईजी था। दूसरा समझते हैं, कह रहा है यदि 120 वोल्ट की मैं इसमें सप्लाई कर दूं, यहाँ थोड़ी हिंदी खतरनाक है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ लिख रहा था कि संभरण मतलब उन्होंने बताया सप्लाई, मतलब जो अप्लाई किया आपने वोल्टेज जो दिया, तो हमने कितना वोल्टेज दिया 120। हमको क्या चाहिए, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। बस अब यहाँ से अच्छा सवाल बनता है। अब 2 मेथड है इसके। तो पहला मेथड देखिए, पहला मेथड ये है कि हम क्या करने वाले हैं, मुझे चाहिए सब पर V, और सब पर V निकालने के लिए आपको Q चाहिए और C चाहिए। जैसे 9 पिकोफैरेड पर यदि मुझे V चाहिए तो V का फार्मूला होता है Q/C। पहले मेथड समझिए, Q/C। इसका मतलब C तो मालूम ही है 9 पिकोफैरेड, Q आ जाए किसी तरीके से। अब सवाल उठा Q कैसे आएगा, तो मुझे बताइए इन तीनों के लिए क्या चीज़ समान है, आवेश। इसका मतलब ये है, अब अगर मैं इसका नेट Q निकाल लेता हूँ तो वही तीनों पर Q होगा। अब सवाल उठा नेट Q निकालेंगे कैसे, तो नेट Q के लिए Q बराबर C/V करिए, सी नेट चाहिए V नेट चाहिए, दोनों मालूम है। सी नेट निकाल चुका हूँ 3 है, V नेट दिया 120, तो ये हो जाएगा 360। और मात्रक ध्यान रखिएगा यहाँ चलता पिको, तो लास्ट में आएगा पिको, लेकिन मात्रक आवेश का कूलाम तो 360 पिको कूलाम। यानी सब पर आवेश कितना होगा 360 पिको कूलाम। सब पर आवेश कितना होगा 360 पिको कूलाम। तो इस पर आवेश मालूम 9 पिकोफैरेड पे, क्योंकि वही सब पर रहेगा। आवेश मालूम है, धारिता कितनी है 9 पिकोफैरेड, डिवाइड कर दीजिए। तो हमने सिंपल इसको डिवाइड किया 360 बटे में 9, तो हो जाएगा 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। मुझे बताइए, मैंने आपको जब इसका निगमन बताया था, मैंने बताया था यदि श्रेणी क्रम में सब पर यदि धारिताएं समान हैं तो वोल्टेज भी समान रूप से बढ़ता है। फिर से सुनिएगा, श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ता है, वो वोल्टेज समान रूप से बढ़ जाएगा यदि धारिताएं समान होंगी। तो 120 वोल्ट को 3 लोगों में बांटना कितना जाएगा 40। तो आप डायरेक्टली भी वहाँ एग्जाम हॉल में बता सकते हैं एग्जामिनर को कि मैंने ये कैसे कर दिया। अगर यही बात समांतर क्रम में होती तो समांतर क्रम में तो आवेश समान होता है, तो धारिताएं यदि समांतर क्रम में आवेश बढ़ता है, तो यदि धारिता समान होती तो आवेश बढ़ता, लेकिन यहाँ क्या बढ़ा वोल्टेज। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट था, इसलिए मैंने इन सब सवालों को लिया है, ताकि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को इकट्ठा करिए, फिर आप बड़े से बड़े सवालों पर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसलिए मैंने इन सब सवालों को लिया। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है इसमें बताने में, लेकिन अगर एक बार आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, फिर आप बड़े से बड़े सवालों को भी बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि हम थिंकिंग कैसे बनाएं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ऐसे आप सब पे निकाल लीजिएगा वोल्टेज QIC से। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है, मेरे पास 3 लोग हैं, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड के संधारित्र, ये मैंने बना दिया रखा है। पार्श्व क्रम, तो पार्श्व क्रम मतलब वही समांतर क्रम की बात कर रहा है। तो समांतर क्रम में जैसे ही दिमाग में आएगा, तुरंत समांतर क्रम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि नेट धारिता तो तीनों को जोड़कर मिलेगी। तो सिंपल है, नेट मतलब कुल धारिता तीनों को जोड़ दो, जोड़ दिया तीनों को, 3 + 2 + 4, तो कितना आ गया 9 पिकोफैरेड में लास्ट में मात्रक लिख दीजिए। ये तो ईजी है। दूसरे सवाल पर आते हैं।
दूसरा सवाल कह रहा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण मतलब सप्लाई किया जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, अब यहाँ आवेश पूछेगा, वोल्टेज नहीं पूछेगा, क्योंकि वोल्ट अब जैसे ही समांतर क्रम में आए तुरंत दिमाग लगाइए ना कि वोल्टेज तो सब पे कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। अब मुझे चाहिए सब पर आवेश, तो बहुत ईजी है, पहले मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ। अगर यहाँ पर मेरी बात सुनिएगा, मुझे बताना अगर यहाँ पर सब पर धारिताएं समान होती तो आवेश समान रूप से बढ़ता, लेकिन यहाँ धारिताएं अलग अलग है तो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया था यदि धारिताएं समान है तो उसके अनुपात में बढ़ता, अनुक्रमानुपाती के रूप में। इसका मतलब ये है अगर मैं इसका नेट आवेश निकाल लेता हूँ तो उसको 2:3:4 के अनुपात में यदि मैं बांट दूंगा तो वही सब पर आवेश होगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो फिर से समझिए, मुझे क्या निकालना है, मुझे क्यू निकालना है। क्यू का फार्मूला क्या होता है, C/V। 100 वोल्ट की सप्लाई जोड़ी है हमने, इसका मतलब सब पर 100 वोल्ट रहेगा, यानी सबका भी मालूम है, सभी का भी मालूम है, सभी का C मालूम है, तो सभी का Q मालूम है। सिंपल, Q बराबर C/V। तो पहले 2 माइक्रोफैरेड के लिए तो C1 भी 2 पिकोफैरेड मल्टीप्लाई में 100 तो 200, लास्ट में मात्र देखिए पिको रहेगा ही और लास्ट में कूलाम हो जाएगा। ऐसे आप Q2 निकाल सकते हैं, C2 भी करिए तो 3 गुणा में 100 300, इस तरीके से। अगर मान लीजिए आप मैंने जो कहा वैसे निकालते, समझिएगा, इसको भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में रहेंगे बहुविकल्पी अगर आपको हल करना है कंपटीशनों में तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताना क्यू नेट आप कैसे निकालते, क्यू नेट बराबर करते C नेट इंटू वी नेट, यहाँ समझ लीजिए C नेट इंटू वी नेट। मुझे बताइए C नेट कितना है, तो C नेट तो 9 है, वी नेट कितना है 100 है, तो 9 गुणा में 100 900। अब 900 को आप 2:3:4 में बांट दो, बांटना तो आता ही होगा ना, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बड़ा, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है। तो 900 को 2:3:4 में बांटना है तो गुणा में 2 और बटे में सम कर लो सबका, 3 2 5 और 4 ये 9, ये 9 हो जाएगा। तो 9 गुणा में 100 कर दो, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 100 गुणा में तो 200, फिर यहाँ 300 यहाँ 400, मतलब 900 को बांटना है तो 200 300 400 जोड़ लो, 4 3 400 300 200 कुल मिलाकर 900। बोलिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब बड़े सवाल हम करेंगे तो हम आवेश भेजेंगे, क्योंकि जब मुझे मालूम नहीं है कि श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है। तो मुझे लगता है इन 2 सवालों से आपको ये समझ में आया होगा कि वोल्टेज किस में समान होता है धारित और आवेश किस में समान होता है, वोल्टेज कैसे बढ़ता है, आवेश कैसे बढ़ता है, क्या तरीका उसको निकालने का, ये इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी एक बहुत ईजी सवाल है, फिर भी मैंने कहा कि ये NCERT में है तो देखेंगे। कह रहा है पट्टिका के बीच वायु है, एक समांतर पट्टिका संधारित है, प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल आप जानते हैं ओवरलैपिंग है। ये यहाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, तो यहाँ मैंने चिन्ह 6×10⁻³ एरिया लिया है, क्लियरिटी उसमें दिख नहीं रही थी, तो ये एरिया आप देख लीजिएगा, हो सकता है +3 जैसे -3 होगा। उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, तो 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, यानी C आपको सिंपल निकालना, तो C समांतर पट्टिका संधारित्र जब भी आए समांतर पट्टिका संधारित्र तुरंत डायरेक्ट फार्मूला C बराबर K/ε/d, बिना सोचे समझे K/ε/d। वाई की बात कर रहा है, K को 1 कर दिया, एरिया दिया हुआ है रख दिया वैल्यू। एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10⁻12। मात्रक हर बार जितनी बार हम सॉल्व करेंगे उतनी बार मात्रक लिखेंगे, याद भी होता रहेगा और एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अपान में D करिए, तो डी की वैल्यू कितनी है 3 मिलीमीटर। ध्यान रखिएगा मात्रक को, मिलीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है ये आ जाएगा 17.6। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ये 3 से मैंने कैंसिल किया, 2 का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। फिर इसमें कह रहा है यदि मैं इसको 100 वोल्ट की सप्लाई दे देता हूँ तो मुझे आवेश भी बता दो। तो बहुत सिंपल है, मुझे C तो मालूम ही है, तो Q बराबर C/V, एक ही फार्मूला है धारिता में, पूरी धारिता में Q बराबर C/V। C 17.6 किया, V 100 किया, मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1760 मात्रक। ध्यान रखिएगा पिको और लास्ट में कूलाम। इसका मतलब ये है अगर मैं इसको 100 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ इस समांतर पट्टिका संधारित्र में तो आवेश होगा 1760 पिको कूलाम। ये भी एक बहुत ईजी सवाल था, मैं इस सवाल को आप कर सकते थे, फिर भी मैंने ले लिया इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैंने छोड़ दिया है 2.9, क्योंकि मैंने आपको बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे फिर हटा दिया जाए, व्हाट हैपन में मैंने बता रखा आपको, तो वहाँ मैंने कहा था कि 2.9 आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, वही सवाल था इसलिए मैंने उसको लिया नहीं, टाइम वेस्ट रहेगा।
अब बाकी अगर आपको लगता है कि वो मुझसे नहीं बन रहा है या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है, फिर भी मैंने लिया है 12 पिकोफैरेड। 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है यानी सी, 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया यानी वी। कह रहा संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। मैंने आपको फार्मूला बताया है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट की, वी की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1.5, ये मानक रूप में लिखा मैंने 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अच्छे सवालों की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11, 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया। 200 वोल्ट के संभरण यानी सप्लाई से 600 पिकोफैरेड के एक संधारित्र को आवेशित किया। ठीक है, वो संधारित्र कैसा भी हो सकता है, समांतर पट्टिका हो सकता है, गोलीय संधारित्र हो सकता है, बेलनाकार संधारित्र हो सकता है, आकार कैसा भी हो सकता है। फिर इसको संभरण से वियोजित कर दिया, हटा दिया, तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित, शब्दों को ध्यान रखिए, अनावेशित, यहाँ था आवेशित, संधारित्र से जोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है, मेरी बात समझिए। मैंने सवाल क्या कह रहा है, एक मेरे पास 600 पिकोफैरेड का संधारित्र है, एक भी 600 पिकोफैरेड का संधारित्र है, एक आवेशित है एक अनावेशित है। एक को 200 वोल्ट की सप्लाई से मैंने जोड़ दिया, उसके बाद उसको दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। सवाल समझ पा रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था जब भी आप दो संधारित्रों को आपस में जोड़ेंगे तो ऊर्जा में ह्रास होगा, गारंटेड ऊर्जा में ह्रास होगा। वास्तव में ये जब न्यूमेरिकल आता है तो सवाल समझ में नहीं आता स्टार्टिंग कैसे करें, हाफ सी वी स्क्वायर लगाएं, कौन सा फार्मूला लगाएं। तो याद करिए मैंने ऊर्जा ह्रास आपको पढ़ाया है, ऊर्जा ह्रास मैंने आपको पढ़ाया है। क्या आप बता सकते हैं उसका फार्मूला कितना था? उसका फार्मूला था हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, यहाँ आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, बड़े में से छोटा को घटा सकते हैं। सवाल सर इस फार्मूले को याद कैसे करेंगे? कई लोग को याद करने में बड़ी समस्या होती है। बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया हाफ सी वी स्क्वायर। इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, मैंने एक फार्मूला बताया था जैसे आपको हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर में मैंने आपको बताया था जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, इस तरीके के बहुत सारे मैंने फार्मूले बताए थे। ऐसे इसको भी याद कर सकते हैं। समझिए कैसे, ये रहा हाफ, हाफ। हाँ, इसको अगर मैंने उस समय नहीं बताया था तो इसको आप ऐसे समझिए कि दो संधारित्र को समांतर में जोड़ रखा है, सॉरी दो संधारित्र को श्रेणी में जोड़ रखा है। तो C1 C2 बटे C1 प्लस C2, आखिरकार दो लोग को जोड़ा तो C1 C2 बटे C1 प्लस C2। और वहाँ भी स्क्वायर करते थे, यहाँ दो विभव हैं तो डिफरेंस कर दो, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद कर सकते हैं ऐसे आप। सवाल यहाँ ये है कि ऊर्जा ह्रास का पहले तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो ऊर्जा ह्रास का मैंने फार्मूला रख दिया। C1 भी मालूम है, C2 भी मालूम है, वैल्यू पुट कर दिया। समस्या V1 V2 की है और जितने भी फीचर हैं उनको मुझे निकालना पड़ेगा ना, ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ से। तो V1 तो बड़े आसानी से पता चल गया 200 वोल्ट, लेकिन V2 में समस्या होती, तो V2 में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ अनावेशित है यानी उसको कोई सप्लाई नहीं मिली है, वैसे भी वो कह ही नहीं रहा मैंने उसको सप्लाई दिया है। तो V2 कितना, V2 0। अब सीधा वैल्यू पुट करना है। फिर से यहाँ समझ लीजिए, यहाँ बात ऊर्जा ह्रास की कह रहा है। ऊर्जा ह्रास मैंने आपको पढ़ाया है, फार्मूला आपको याद करने का मैंने तरीका बताया, जैसे हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ के, ऐसे बहुत सारे फार्मूले। वैसे ही ये भी है हाफ सी वी स्क्वायर, बस यहाँ ध्यान रखिएगा ये श्रेणी क्रम और ये डिफरेंस है होल स्क्वायर। वैल्यू पुट की V2 0 रहेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा V2 0 रहेगा। सबकी वैल्यू पुट की C1 C2 बटे C1 प्लस C2 1200 हो जाएगा। ये 200 माइनस 0 सॉल्व किया तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल, यहाँ माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं। ये एक अच्छा सवाल था, मतलब अगर ये एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या क्रिएट करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग बच्चों को समझ में नहीं आती कि हम फार्मूला कौन सा लगाएं। ऊर्जा ह्रास ध्यान रखिएगा संधारित्र में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये है लास्ट सवाल और एक बहुत ही अच्छा सवाल। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा टाइम आपसे लेंगे इसको बताने में, लेकिन हाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप बड़े से बड़े सवालों को बहुत अच्छे तरीके से उसका अप्रोच समझ पाएंगे। मेरा सवाल समझिए,
ये 25 नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है ये चित्र बना हुआ है, ये आपके सामने दिख रहा है, 300 वोल्ट की मैंने सप्लाई दी हुई है। कह रहा है सब पर मुझे आवेश बता दो, सब पर मुझे वोल्टेज बता दो, सभी संधारित्र पर। अब अगर मुझे सभी पर Q चाहिए, V चाहिए, फार्मूला एक ही है, Q बराबर C इंटू वी। लेकिन यहाँ समस्या है दो अननोन क्वांटिटी हैं, यानी दो लोग नहीं मालूम। दूसरी बात, यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, Q बराबर C इंटू वी केवल एक सिंगल कैपेसिटर के लिए लगता है, सिंगल, पर यहाँ सिंगल नहीं, यहाँ तो मिक्स है। इसका मतलब पहली प्रॉब्लम तो यही क्रिएट हो रही है कि पहले तो मुझे इसको, ये जो बड़ा सा जाल दिख रहा है, इसको छोटे रूप में बदलना पड़ेगा, केवल एक सिंगल कैपेसिटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सिंगल कैपेसिटर में नहीं बदलेंगे तब तक Q को बराबर C इंटू वी नहीं लगा सकते हैं। अब आप यहाँ में इससे सवाल कर सकते हैं, सर पिछले सवाल में तो आपने बताया था सब पर वोल्टेज समान, सब पर धारिता समान, तो वोल्टेज समान रूप से बढ़ता है श्रेणी समांतर में, पर यहाँ क्लियर नहीं कौन श्रेणी है कौन समांतर है। तो पहले मुझे तो क्लियर करना पड़ेगा कौन श्रेणी है कौन समांतर है। कई रेफरेंस बुकों में बड़े अच्छे सवाल हैं, मैं उनको लूँगा कि बहुत बड़े ऐसे कैपेसिटर आपको बनाए हुए रखेंगे, जोड़े रखेंगे, उनको पता नहीं रहेगा कौन श्रेणी है कौन समांतर है, तो बाद में मुझे पता करना पड़ता कौन श्रेणी है कौन समांतर है। कई बार चित्र को मुझे एक अच्छे ढंग में मतलब दूसरे में परिवर्तित करना पड़ता तो थोड़ा ईजी लगता है। जैसे मैं देखना, इस चित्र को मैंने क्या किया, मेरी बात समझिए, इस तार को यहाँ से पकड़ा, हमने इस चित्र को क्या किया, इस चित्र को हमने सिंपल, समझिएगा मेरी बात को, इस चित्र को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखिए कैसे किया, ये जो तार दिख रहा है इसको मैंने खींच के इधर लाया और इस तार को मैंने इधर खींच दिया, कुछ किया नहीं, बस तार को खींच दिया, और इस तार को मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ ऐसे खींच दिया, इस तरीके से इसको यहाँ खींच दिया। तो अब क्या होगा, ये थोड़ा सा चित्र ईजिली बन जाएगा। अब समझिए कैसे किया मैंने, आप चाहे इसको इधर करिए और चाहे इसको इधर करिए, इस पॉइंट को मैंने माना है A, मेरी बात समझिए, ये रहा पॉइंट A, इसको खींच के यहाँ कर दिया, ये रहा ये रहा पॉइंट B, इसको खींच के इधर कर दिया, ये रहा B, ये C4 के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये क्लियरिटी थोड़ा सा, ये जो आपको थोड़ा सा कठिन दिख रहा था, अब ये थोड़ा इजी दिखेगा। तो ये रहा C1, इधर है C2, क्योंकि समझिए A को मैंने इस तरीके से किया, ये इस तरीके से इधर खींचा है, तो पहले C3 आएगा बाद में C2, तो C3 फिर C2, बाकी आप C1 C2 कोई दिक्कत नहीं, C2 C3 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझिए, अब मैं इस चित्र को ऐसे सवालों में, मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, इस चित्र को मैं छोटा चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ऐसा सवाल है कि मुझे रिवर्स चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सबका Q चाहिए, सबका V चाहिए, कंसेप्ट यही रहेगा, बड़ा सवाल हो चाहे जो सवाल हो। ये NCERT का सबसे बेस्ट सवाल हम मानते हैं। देखिए आगे हम क्या करने वाले। अब मुझे बताइए, अब थोड़ा सा आपको क्लियर दिख रहा होगा कौन श्रेणी है कौन समांतर है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप Q भेज दीजिए, चार्ज भेजिए, जितना भेजा उतना मिलना भी चाहिए। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, तो इसमें मान लीजिए Q1 गया और इसमें Q2 जाएगा, इसमें Q2 जाएगा, और Q1 Q2 Q से टूटा हुआ है तो यहाँ आकर फिर मिल जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा और लास्ट में फिर Q हो जाएगा, यानी जितना भेजा उतना मिला। अब यहाँ आपके दिमाग में आना चाहिए, सर किसको श्रेणी ले किसको समांतर ले। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा सर ये C1 है, ये दोनों जो है आवेश अलग अलग हैं, तो उनको आप समांतर में कर लो। इनमें दोनों आवेश कैसे हैं, समान, तो इसको श्रेणी में कर लो। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले बड़े से बड़े लोग को सॉल्व करेंगे, फिर इस क्रम से। तो पहले इन दोनों को आप देख रहे होंगे सिंपल कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो C3 C2 ये रहा, तो 200 200, तो ये C3 C2 श्रेणी में है, तो C0 मैंने बताया था C1 C2 बटे C1 प्लस C2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 पिकोफैरेड, सॉरी ये आएगा, ये रहा 100 पिकोफैरेड, बिल्कुल 100 पिकोफैरेड है। ये रहा C3 और C2 को कॉम्बिनेशन किया तो ये मिला मुझे, बाकी सबको ऐसे रख दिया। अब आप समझते होंगे इस पर और इस पर दोनों पर आवेश अलग अलग हैं। आपके बार बार दिमाग में आ रहा होगा, सर इसको इसके साथ क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहले जिससे जो शाखा जुड़ी है पहले उसको, जैसे मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ, जैसे एक ट्री हो, एक पेड़ हो, समझिएगा मेरी बात को, तो पेड़ में पहले हम शाखाओं को काटेंगे,
यदि शाखाओं में भी शाखा है तो पहले उस शाखा को काटेंगे, फिर जाके हम पेड़ को उड़ाएंगे। ऐसा नहीं पहले पेड़ को ही काट दें, नहीं तो आसपास के लोग क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे भाई डालियों से। तो पहले हम शाखाओं को काटेंगे, यदि शाखा में भी कोई शाखा है तो पहले उसको हम, तो ये शाखाओं को हम काट रहे हैं। अब मुझे बताना दोनों पर, इन दोनों का क्रम कौन सा रहेगा, तो इन दोनों का क्रम आप कह सकते हैं समांतर। तो समांतर में तो बड़ा सिंपल होता है, जोड़ दो दोनों को, तो 100 और ये रहा 100, तो ये हो जाएगा 200। बाकी जो मैंने लिखे हैं क्यों ही इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये आ जाएगा 200 और ये रहा आपका 100। अब आप सिंपल कह सकते हैं दोनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी। तो 200 और 100, तो 200 गुणे 100 बटे 200 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 200 बटे में 3। अभी तो मैं केवल क्या कर रहा हूँ, इसको एक सिंगल फॉर्म में बदल रहा हूँ, ये बदल दिया मैंने, ये आ गया आपका 200 बटे में 3, और इसको कितनी वोल्ट सप्लाई दी थी, 300 वोल्ट से। अब आया आपका सिंगल कैपेसिटर। अब यहाँ से मैं फार्मूला Q बराबर C/V लगा सकता हूँ। अब मेरी बात समझिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम Q निकाल ही लेते हैं इसका। तो मैंने क्या किया, Q बराबर C/V लगाया, Q बराबर C/V, C की वैल्यू को मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ से मैंने C की वैल्यू को रखा कुछ इस तरीके से। C आपका आ गया है 200 बटे में 3 और V आपका है 300। सॉल्व किया तो आया 20,000 पिको कूलम। अब मुझे इस जर्नी को रिवर्स लेकर चलना पड़ेगा। अब रिवर्स का मतलब समझते हैं। अब मुझे बताना, अगर ये आपका Q टोटल आया, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ, 20,000 आया आपका। तो मुझे बताना ये 200 बटे 3 किससे मिलकर बना था, इस 200 पिको फैरेड से और इस 100 पिको फैरेड से, इसी से तो मिलकर बना था। और इन दोनों का क्रम कौन सा है, इन दोनों का क्रम आप कहेंगे श्रेणी है। अगर इन दोनों का क्रम श्रेणी है तो दोनों में क्या चीज़ समान होगी, तो आप कहेंगे आवेश समान है। इसका मतलब क्या है, इस पर जितना आवेश है वही इन दोनों पर होगा। इस पर कितना है, 20,000, इसका मतलब इन दोनों पर भी कितना होगा, 20,000 कूलम। तो दोनों पर आवेश आ गया। अब मुझे बताना, अगर दोनों पर आवेश आ गया और दोनों का C मालूम है, तो क्या आप दोनों का V नहीं निकाल सकते, बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ फार्मूला लगाया, V बराबर Q/C, Q रखा, C रखा, सॉल्व किया, तो यह आया 100 वोल्ट, और पिको से पिको कैंसिल हो जाएगा, वो आप कर सकते हैं। तो इसका वोल्टेज 100 और इसका भी वोल्टेज आ जाएगा, नहीं इसका तो आ जाएगा 200 वोल्ट। ये सॉल्व किया मैंने, वैल्यू पुट की ना, यहाँ पर C आपका 100 है, 0 कैंसिल कर दिया, 200 वोल्ट आएगा। अब फिर रिवर्स चलिए, अभी तो इन दोनों पर आया, समझते चलिएगा मेरी बात को। अब मैं फिर रिवर्स चल रहा हूँ, फिर जहाँ मैं एक बार रिपीट करूँगा आपको। अब मुझे बताइए, इस 100 पर तो आ गया भाई, ये वाले 100 पर आपका वोल्टेज भी आ गया, चार्ज भी आ गया, लेकिन अभी इन दोनों पे नहीं आया, यानी C1 पर, और इसको आप कह सकते हैं C3 और C2 को कॉम्बिनेशन। मुझे बताना ये 100 किससे मिलकर बना था, ये वाला 100, तो आप कहेंगे इस 200 से, सॉरी ये 200, यहाँ समझिएगा, ये जो 200 है ये इन दोनों से मिलकर बना है, इस 100 से और इस 100 से। तो मुझे बताना इन दोनों का क्रम कौन सा है, तो आप कहेंगे इन दोनों का क्रम समांतर है। तो समांतर में क्या चीज़ समान होती है, समांतर में वोल्टेज समान होता है। इसका मतलब इस 200 पिको फैरेड पर जितना वोल्टेज है वही इस 100 पर होने वाला है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज समान चलता है। मेरी बात फिर से समझिए, इस 100 वाले पर तो आपका आ गया है, लेकिन अब बचा ये 200। अब 200 मैं सोच रहा हूँ किससे मिलकर बना था, 200 इस 100 से मिलकर बना था, और दोनों का क्रम समांतर था। इसका मतलब इस 200 पर जो वोल्टेज होगा वही इन दोनों पर होगा, क्योंकि समांतर क्रम है। और इस 200 पर वोल्टेज कितना आया, 100। इसका मतलब इसका भी वोल्टेज 100, इसका भी वोल्टेज 100। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब समझिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब इस पर भी वोल्टेज 100, इस पर भी वोल्टेज 100, तो इसका C मालूम, इसका V मालूम, तो क्या निकल जाएगा, Q। यहाँ फार्मूला लगा लीजिएगा, Q बराबर C/V। इसका C है 100, V है 100, मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन अभी सभी पर नहीं आया। अब फिर समझते हैं।
अब फिर रिवर्स चल रहे हैं। अब मुझे बताइए ये जो 100 है ये किससे मिलकर बना है? तो आप अभी देखो ना, इस पर आ गया आपका वोल्टेज और आवेश धारिता सभी, इस पर भी वोल्टेज आवेश धारिता सभी। अब C3 C2 की बात करते हैं, तो C3 C2 से ही मिलकर तो बना था ये 100 वाला। अब ये 100 इन दोनों से मिलकर बना था, और इन दोनों का क्रम कौन सा था? श्रेणी था। इसका मतलब इन दोनों पर आवेश क्या होंगे? समान होंगे। कितने होंगे? जो इस 100 वाले पर थे। तो अब यहाँ से आप क्या करिएगा, Q बराबर C/V लगाइएगा। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, तो Q बराबर C/V से यहाँ से Q निकालिए। वही Q C3 पर होगा और वही Q C2 पर होगा। अगर दोनों का Q मालूम हो जाएगा, दोनों का C पता है, तो दोनों का V पता हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी पर वोल्टेज, सभी पर आवेश, ऐसे ही यही एक तरीका, एक अच्छा तरीका माना जाएगा ज्ञात करने का। ऐसे बहुत सारे सवाल रेफरेंस बुकों में है। NCERT में एक सवाल ये है, एक सवाल एग्जाम्पल में है जहाँ पर आपका संधारित्र का कंसेप्ट समांतर श्रेणी का खत्म होता है, वहीं पर ये सवाल है, उसको आप ज़रूर चेक करिए, उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। और ये C3 C2 का Q और V निकाल कर हमको कमेंट करिएगा। अब मेरी बात समझिए, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैंने इस संरचना को ऐसी संरचना में बदला जो मुझे ईजी लगे, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इस तार को इधर खींच दिया, इस तार को इधर खींच दिया, तो ये फॉर्म बन गया। इसके बाद अब मैं इसको 1 कैपेसिटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक 1 कैपेसिटर में कन्वर्ट नहीं करूँगा तब तक Q नहीं निकाल सकता, जब तक Q नहीं निकाल सकता तब तक V भी नहीं निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, इस C3 C2 को कॉम्बिनेशन हमने कहा श्रेणी है, तो श्रेणी में मैंने जोड़ा 100 आया, इसको ऐसे पड़ा रहने दिया, इसको भी वैसे पड़ा रहने दिया। फिर आपने कहा सर ये 100 और ये 100 समांतर क्रम में है, इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ समस्या उल्टे क्रम में है, ये समझिएगा। लास्ट में आप C नेट तो निकाल ही लेंगे, तो C नेट आपका आया 200/3, C नेट आपका आया है 200/3। C नेट मालूम, V नेट मालूम, मल्टीप्लाई किया, Q आ गया आपका। अब उल्टा चलना है आपको, अब उल्टा चलना है, तो इसका जो Q होगा ये 200/3 है इसका, इन दोनों का भी वही Q होगा। क्यों? क्योंकि 200/3 जिससे मिलकर बना है वो श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में आवेश समान, यानी दोनों पर ही वही आवेश होगा। अब दोनों पर आवेश मालूम था, दोनों का C मालूम है, दोनों का V निकाल दिया। फिर उल्टे की ओर चलेंगे। अब दोनों का V जब मालूम हो गया तो फिर आपने कहा कि किससे मिलकर बना है ये, तो आपने कहा ये जो 200 है ये इन 100 से मिलकर बना है, और दोनों का क्रम समांतर है, यानी दोनों का क्रम क्या चीज़ समान होगा? वोल्टेज कितना होगा? जो इस 200 पिकोफैरेड का है, तो दोनों का वोल्टेज आपने, यहाँ 200 पिकोफैरेड का वोल्टेज 100 था, इन दोनों का भी 100 हो गया। फिर दोनों का आपने Q निकाल लिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है समझ में आया होगा। एक बहुत ही अच्छा सवाल माना जाएगा ये। ऐसे सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा 2-3 सवाल, उस पर प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा मैं फिर से समझा दूंगा। अब नेक्स्ट में वान डे ग्राफ जनित्र आपको सिखाएंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा। ओके, थैंक यू।